हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 23 नवंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से मिल जाएगी और एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश जल प्रहरी 2020 के लिए हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। एमपी कांस्टेबल के लिए, एमपीएसआई के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए भी टेस्ट सीरीज है। एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए प्रिंटेड नोट्स फुल कोर्स, एमपीएसआई के लिए कोर्स, मेंस के लिए कोर्स भी अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए नंबर्स पर व्हाट्सएप या इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है, तो और ये भी एक संस्कृत श्लोक है। येषा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। अर्थ क्या है? ऐसा व्यक्ति जिसके पास न विद्या है, न तप है, न वो दान कर सकता है, न उसके पास ज्ञान है, न वो शीलवान है, न उसके पास गुण है और ना ही उसके पास धन है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये सब नहीं है, इस मृत्युलोक में, इस जमीन पर वो मृगश्चरन्ति यानी मनुष्य रूप में होते हुए भी जानवरों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यानी वो केवल जानवर ही है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। विद्या का निवास आपके पास होना चाहिए। मेहनत करते रहना चाहिए। जो आपके पास है उसमें जितना आपके लिए संभव हो दान कीजिए और बिना किसी इच्छा के दान कीजिए, मतलब बिना किसी स्वार्थ के दान कीजिए। ये आप याद रखें, राइट। और क्या करें? धर्म पर चलने का संकल्प लीजिए। यही आपके मनुष्य होने का प्रमाण है। अदरवाइज आप में और एक जानवर में कोई विशेष फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि पेट और प्रजनन यानी अपना पेट पालना और अपनी संतति को आगे बढ़ाना और उसके लिए काम करना, अपने बच्चों के लिए काम करना, ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। तो लगातार इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में शुरू हुआ है? और ये शुरू हुआ है सऊदी अरब की अध्यक्षता में। दूसरा प्रश्न, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को। तीसरा प्रश्न है कि इंडो थाई कॉर्पेट का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच हुआ है? तो थाईलैंड की नौसेना और भारत की नौसेना। चौथा प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री को वातायन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? और ये किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक को। पांचवा प्रश्न, साइकिल से सबसे कम समय में कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये ओम महाजन है। और छठवां प्रश्न है कि न्यूयॉर्क टाइम्स 2020 की 100 उल्लेखनीय किताबों की सूची में शामिल भारतीय लेखक कौन है? तो इसमें 3 भारतीय लेखक शामिल हैं, मेघा मजुमदार, दीपा अन्नपारा और सामंत सुब्रमण्यम। सातवां प्रश्न है कि 60 साल में पहली बार किस देश के निर्वाचित राष्ट्रपति लोबसांग सांगे को व्हाइट हाउस में औपचारिक प्रवेश मिला है? और ये तिब्बत के हैं। आठवां प्रश्न है कि विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को। और नवा प्रश्न है कि वैज्ञानिकों ने सबसे पुराना नैनो ढांचा किस राज्य में मिली एक कलाकृति में खोजा है? तो ये तमिलनाडु में। और 10वां प्रश्न है कि 2022 में होने वाले बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में कितनी महिला क्रिकेट टीमें भाग लेंगी? तो इसमें 8 टीमें भाग लेंगी। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रदेश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? और यह आधारशिला रखी गई है इनके द्वारा उत्तर प्रदेश में। यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश का विंध्याचल क्षेत्र, इस विंध्याचल क्षेत्र में मिर्जापुर और सोनभद्र, इन जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी और ये आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी गई। इस परियोजनाओं में करीब 2995 गांवों के सभी घरों में नल जल कनेक्शन पहुंचेंगे और जिलों की करीब 42 लाख की आबादी को इससे सीधा सीधा लाभ होने वाला है। और इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित जो लागत है वो 5,555.38 करोड़ रुपए है और 24 महीनों में इनको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बात करेंगे अब हम उत्तर प्रदेश की। तो मैप में देख लीजिए, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा की यहाँ पर 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें और विधान परिषद की यहाँ पर 100 सीट्स हैं। वहीं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पर है, नेशनल चंबल अभ्यारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और नवाबगंज पक्षी विहार है। प्रमुख बांधों में रेहंद बांध है जो कि रेहंद नदी पर बना हुआ है, माता टीला बांध है जो कि बेतवा नदी पर है और जिरगो बांध है जो कि जिरगो नदी पर बना है।
बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि एनसीसी का 72वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 22 नवंबर को, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो विश्व के सबसे बड़े वर्दीधारी युवा संगठन इसको माना जाता है नेशनल कैडेट कोर, और एनसीसी शॉर्ट में इसको कहा जाता है। 22 नवंबर को इसका 72वां स्थापना दिवस मनाया गया, और स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय समर स्मारक है उस पर कार्यक्रम में जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले और ऐसे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करके इसकी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि त्रिदेशीय जहाजरानी अभ्यास सीट मैक्स 2020 में भारत के साथ कौन से दो देश भाग ले रहे हैं, तो भारत के साथ दो देश जो भाग ले रहे हैं वो सिंगापुर और थाईलैंड है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। याद रखिएगा, एस फॉर क्या होगा सिंगापुर, आई फॉर इंडिया और टी फॉर थाईलैंड। अब इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है, तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। एम फॉर क्या जाएगा यहाँ पर, याद रखिएगा, तो सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड। एम फॉर मरीन EX यानी एक्सरसाइज 2020, राइट। तो त्रिदेशीय ये जहाजरानी अभ्यास है, और सीट मैक्स 2020 के नाम से ये दूसरा संस्करण है। 2 दिन का ये है और 21 नवंबर से शुरू हो गया है। 2022 संस्करण के इस अभ्यास की जो मेजबानी है वो गणतंत्र सिंगापुर की नौसेना कर रही है। तो ये आपको याद रखना कि सिंगापुर की नौसेना इसकी मेजबानी कर रही है। इसका पहला संस्करण जो हुआ था भारतीय नौसेना के तत्वाधान में आयोजित किया गया था, और पिछले साल पोर्ट ब्लेयर में ही संपन्न हुआ था। ये आपको याद रखना है, राइट। अभी कहाँ हो रहा है, तो अंडमान सागर में ही आयोजित हो रहा है। बात सिंगापुर और थाईलैंड की करेंगे तो इसकी राजधानी, पहले सिंगापुर की बात कर लेते हैं। सिंगापुर सिटी है, राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं और प्रधानमंत्री ली सियन लुंग है। मुद्रा है कि सिंगापुर डॉलर है। वहीं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, प्रधानमंत्री प्रयुत चान ऊंचा है और मुद्रा यहाँ की थाई बात है। मैप में मैं आपको सिंगापुर और थाईलैंड लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको सिंगापुर और थाईलैंड जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पूर्व में। आप यहाँ पर देखेंगे ये जो है म्यांमार जिसकी सीमा भारत के साथ में लगी हुई है, उसके आगे ये थाईलैंड है, राइट। तो थाईलैंड के आसपास कौन कौन से देश हैं, तो म्यांमार है, लाओस है और कंबोडिया है, और नीचे की तरफ ये आप देखेंगे तो ये मलेशिया है। अब मलेशिया के नीचे इस हिस्से में आप देखेंगे यहाँ पर सिंगापुर लिखा हुआ है। एक्चुअल में यहाँ पर ये बिल्डिंग शो हो रही है। यह एक छोटा सा द्वीपीय देश है, यानी मलेशिया के सबसे लास्ट में मलेशिया से ही अलग हुआ था, राइट। और ये है अंडमान सागर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मलय पेनिनसुलर। तो मलय पेनिनसुलर और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में अंडमान सागर है, जहाँ पर ये संयुक्त नौसेना अभ्यास तीनों देशों का हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि नौसेना में किस नाम का भारत का पहला भारी वजन वाला पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो शामिल हुआ है, और इसका नाम है वरुणास्त्र, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। इस डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है, तो नौसेना में पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो वरुणास्त्र को शामिल किया गया है, और वरुणास्त्र भारत का पहला भारी वाहन वाला पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो है, यानी कि पनडुब्बी को नष्ट करने में सक्षम है, और भारतीय नौसेना के लिए 73 वरुणास्त्र टॉर्पीडो का निर्माण किया जाना है। बात भारतीय नौसेना की करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1612 में आदर्श वाक्य श्रमनो वरुणः, और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख के वर्तमान में एडमिरल करमवीर सिंह। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को अपनी पत्नी का पॉलिसी डायरेक्टर नियुक्त किया है, और इनका नाम है माला अडीगा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, इन्होंने भारतीय अमेरिकी माला अडीगा को अपनी पत्नी जिल बाइडेन इनकी पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है, और इससे पहले माला अडीगा जो है व्हाइट हाउस के वरिष्ठ कर्मचारियों में उप सहायक सचिव रह चुकी हैं। माला अडीगा बाइडेन फाउंडेशन में उच्च शिक्षा और सैन्य परिवारों की निदेशक भी रह चुकी हैं, और ये पेशे से वकील रही हैं। बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज फॉर 2021, इसमें एकमात्र भारतीय शहर दिल्ली किस स्थान पर है, तो भारतीय शहर दिल्ली इसमें 62वें स्थान पर है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज फॉर 2021 इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली को इस सूची में 62वें स्थान पर रखा गया है, और दिल्ली इस सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर है, ये आप याद रखेंगे। ये रैंकिंग जारी की गई है रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड के द्वारा, और इस रैंकिंग में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले दुनिया के 100 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें लंदन पहले स्थान पर है, जो कि इंग्लैंड या यूके की राजधानी है,
और दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में है वो दूसरे नंबर पर है, और पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है वो तीसरे नंबर पर है। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि किस राज्य में गो टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। ये जो फैसला किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है, यानी किसी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने गाय टैक्स लगाने का फैसला किया है, और जो पहली गो कैबिनेट हुई थी उसमें फैसला किया गया। गो कैबिनेट कहाँ पर हुई? तो आगर मालवा जिला है, आगर मालवा जिले के अंदर सालारिया गांव, जहाँ की गो अभ्यारण्य है, राइट, गो अभ्यारण्य, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और इसके अंदर ग्रामीण गांव के विकास से जुड़े जो 7 मंत्रालय हैं, जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पंचायत मंत्रालय, तो इस प्रकार के जो 7 मंत्रालय हैं उनका एक कैबिनेट बनाई गई है, उनकी एक अलग कैबिनेट बनाई गई है उन मंत्रियों की, और उसकी पहली बैठक आयोजित हुई थी सालरिया गांव में। इसके माध्यम से एकत्र की गई राशि को गो संरक्षण पर खर्च किया जाएगा, यानी कि जो टैक्स लगाया जाएगा उससे। और गो कैबिनेट में आगर में गायों को लेकर रिसर्च सेंटर बनाने का भी फैसला किया है, और गायों को लेकर एक कानून अधिनियम बनाने का भी फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। इसके अलावा प्रदेश की जो आंगनबाड़ियां हैं उसमें बच्चों को अंडे की जगह दूध बांटने का भी फैसला किया गया है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मैप में देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल हैं, और लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा की 230 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा और भी नेशनल पार्क, वन विहार वगैरह नेशनल पार्क यहाँ पर है। भारत के सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किसी एक राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश में है। प्रमुख बांधों में इंदिरा सागर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर है, और गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी पर है। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि कई बार इस्तेमाल हो चुके खाद्य तेल से बायोडीजल लगाने का संयंत्र किस शहर में लगेगा? तो ये लगाया जाएगा इंदौर में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में नमकीन और जो दूसरे खाद्य पदार्थ बनते हैं उनको तलने के बाद जो बचा हुआ तेल है अब बायोडीजल बनाने के काम आएगा, और इससे जुड़ा हुआ एक सार्वजनिक क्षेत्र की जो पेट्रोलियम कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC, उसके द्वारा प्रतिदिन 30 टन बायोडीजल की क्षमता वाला संयंत्र लगाने की तैयारी की गई है, और इसके लिए करीब 40 टन खाद्य तेल की आवश्यकता होगी, और ये आसपास के शहरों से लाया जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु आदि में 14 स्थानों पर इस तरह के बायोडीजल संयंत्र है, और मध्य प्रदेश में अपनी तरह का पहला संयंत्र होगा। बात करेंगे 9वें प्रश्न की कि किसकी निगरानी के लिए सेंटिनल-6 माइकल फ्रिलिच उपग्रह लॉन्च किया गया है, और इसको लॉन्च किया गया है महासागरों की निगरानी के लिए, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो महासागरों की निगरानी के लिए तैयार किया गया है कॉपरनिकस, सेंटिनल-6 माइकल फ्रिच उपग्रह, और स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है उससे इसको लॉन्च किया गया है। ये सैटेलाइट क्या करेगा? तो समुद्र स्तर की निगरानी करते हुए अपने आने वाले 30 वर्षों तक ये निरंतर डेटा तैयार करता रहेगा, और इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, नासा, यूरोपीय संगठन मौसम वैज्ञानिक उपग्रहों, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन और यूरोपीय संघ द्वारा फ्रांस के नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज के सहयोग से संयुक्त रूप से विकसित किया। तो इतनी सारी संस्थाओं ने मिलकर इसको विकसित किया है। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप, याद रखिएगा क्लब शब्द याद रखिएगा, तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन कतर में कब किया जाएगा? तो 2020 में इसका आयोजन था, लेकिन अब इसका आयोजन 2021 में किया जाना है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो कोविड-19 के कारण जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2020 है इसका आयोजन 2021 में किया जाएगा। इसका आयोजन 1 से लेकर 11 फरवरी 2021 तक किया जाना है। और फीफा विश्व कप 2022, याद रखिएगा ये क्लब वर्ल्ड कप नहीं है, ये जो मेन वर्ल्ड कप होता है वो है इस 2022, इसका आयोजन भी कतर में ही होगा। ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि सिस्का ग्रुप ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है राजकुमार राव, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के प्रश्न का उत्तर देना मत भूलिएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में विजेता रहे हैं जो बिडेन, और जो बिडेन किस पार्टी के उम्मीदवार थे ये आपको कमेंट करके बताना है। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।